और उसको प्रेम से मुंह पर बोल के कि आप बहुत ही गंदी औरत थी, आपने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ ऐसा बुरा ना करे, मैं चलता हूँ या चलती हूँ, सबके सामने ऐसा कह के निकल जाओ। इमैच्योर इंसान ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, बदतमीज लोग, एरोगेंट लोग पहुंच जाते हैं, जो दूसरे इंसान को जंगली जानवर समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, या इतना पीछे पड़ जाते हैं कि एक ही मंशा होती है, इसको बर्बाद कर दूं किसी तरह। सबका ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। आपने क्या करना है? भैया मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मैं एक लड़की हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, इस समय शादी का बहुत दबाव है, पर शादी हो नहीं पा रही, अच्छा लड़का, अच्छा इंसान, मेरी कंपैटिबिलिटी का इंसान नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मेरे करियर में भी बहुत परेशानियां आ गई हैं। मैं गुड़गांव की एक एमएनसी में काम करती हूं, मेरा जो बॉस है उससे मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं कितना ही मेहनत कर लूँ वो मेरे काम में गलतियां निकाल ही लेती है। मैं सीनियर से भी बात कर चुकी हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो मेरी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाती है और उन्हें डॉक्यूमेंट भी कर देती है। पता नहीं मैं कब तक कोशिश कर पाऊँगी, मुझे बार बार डर लगता है कि ये मुझे निकाल देगी, टर्मिनेट करवा देगी, इस वजह से मेरी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। मैं नई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे डर लगता है कि बीच में मुझे निकाल ही ना दे, जिससे मेरी इमेज ख़राब ना हो। नई नौकरी कैसे मिलेगी, सही मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने 9 साल इस कंपनी को दिए, बहुत मेहनत करें, मैंने बहुत कोशिश भी करी उसको समझाने की, पर वो नहीं समझती, पता नहीं क्या रंजिश लेकर बैठी हुई है, बदतमीज़ी भी करती है, गलत तरीके से बातें भी करती है। अगर मैंने ऐसे ही नौकरी छोड़ दी तो मेरी मम्मी बहुत निराश और बहुत गुस्सा हो जाएंगी। उनको ये भी लगता है कि मेरी नौकरी चलेगी तो मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत से लोग इसको फेस कर रहे हैं। कुछ बातें बोलूँगा, ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहली बात, आपकी उम्र जो भी हो, 30 हो, 32 हो, 35 हो, 40 हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी के लिए इंसान देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में जो दूसरा इंसान टकरा है शादी कर लो। हजारों लोगों के अनुभव से बता रहा हूं कि गलत इंसान से, जो आपसे कंपैटिबल नहीं है, जो आपको नहीं समझ सकता, उससे शादी होने से बहुत बेहतर है एक इंसान जीवन भर अकेला रहे। कम से कम सालों की वो फ्रस्ट्रेशन, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स तो नहीं देखना पड़ेगा। तो भागो मत। ठीक है, भाग्य में नहीं लिखा था, अभी तक नहीं हुई है शादी, जब भाग्य में लिखा होगा हो जाएगी। आप अपने कर्म कर रहे हो ना, ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो लोगों को, इतना बहुत है। भागो मत, ना हो तो ना हो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ना होगे तो हो जाए वो नुकसान, उसके बिना जीवन चलता है, जीवन रुकेगा नहीं, अधूरा रहेगा पर रुकेगा नहीं। जीवन हमेशा अधूरा ही रहता है दोस्तों, शादी हो जाएगी तो भी अधूरा रहेगा, बहुत सी चीजें मिस करोगे, अकेले होना मिस करोगे। तो मैं नहीं कह रहा शादी के लिए रिश्ते देखना छोड़ दो, पर जो आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस हैं, उनको आगे रखकर जरूर चलना। आप जैसे सपोज काम करना चाहती हो, करियर बनाना चाहती हो, किसी इंसान को शादी के बाद लड़की का करियर नहीं चाहिए, मत करना बिल्कुल भी कि शादी करनी है इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। नहीं कर पाओगी, बाद में गिड़गिड़ाओगी, तरसोगी, फिर उसके खिलाफ फैसला लोगी तो लड़ाइयां बढ़ जाएंगी, और फैसला नहीं लोगी तो घुटते चले जाओगी। आप अपनी मां को साथ रखना चाहती हो, कोई इंसान नहीं रखना चाहता, शादी कर लोगी फिर घुटती रहोगी। कोई इंसान बिल्कुल ही नहीं भारा, उसका व्यक्तित्व भाई नहीं रहा, पर शादी तो करनी है इसलिए शादी कर ली, एक एक क्षण गिल्ट में जियोगी, उस इंसान के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाओगी। तो ये भागना छोड़ दो, दिमाग में जल्दबाजी छोड़ दो। जल्दबाजी सिर्फ कर्मों में करो कि रिश्ते देख रही हो, मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट खोल दिया है, बिचौलियों के थ्रू रिश्ते आ रहे हैं, उनको भी देख रही हो, टाइम दे रहे हो, इतना बहुत है। ये नहीं कि बहुत पिकी हो जाओ, छोटी से छोटी कमी निकाल के आगे करते हो, ऐसा भी नहीं करना। कमियां सब में होंगी, अधूरे सब है, इनकम्प्लीट सब है, सारी रिक्वायरमेंट सबसे मीट नहीं होंगी, लेकिन जो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको दिमाग में रखो, और वो इंसान आपको भाना चाहिए ताकि आप उसका सम्मान कर पाओ। और थोड़ा सा समय अध्यात्म को दिया करो। शादी का जो मेंटल और शारीरिक प्रेशर है, जो एक जरूरत है कोई मेरे साथ खड़ा हो, या जो एक वासना का भाव भी है, मैं उसे गलत नहीं मानता, उनको लो करने के लिए, कम करने के लिए अध्यात्म का साथ अपनाओ। थोड़ा सा आध्यात्मिक हर इंसान को बनना चाहिए, उससे आप ऊंचा उठते हो अपनी भावनाओं से, इमोशन से, इंद्रियों से, थोड़ा कैजुअल बन जाते हो, थोड़ा मुक्त बन जाते हो, भागते नहीं हो। हर दिन किसी आध्यात्मिक किताब के 3 पृष्ठ पढ़ो, उन्हें समझो, जीवन में अपनाने का प्रयास करो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, थोड़ा सा धर्म पढ़ो, धर्म को समय दो। इससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपका जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा। अब चलते हैं अगली बात पर, बॉस पर। मैंने भी इस चीज को झेला है, बहुत लोग झेल रहे हैं।
इमेच्योर इंसान ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। बदतमीज लोग, एरोगेंट लोग पहुंच जाते हैं, जो दूसरे इंसान को जंगली जानवर समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, या इतना पीछे पड़ जाते हैं कि एक ही मंशा होती है, इसको बर्बाद कर दूं किसी तरह। सबका ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। आपने क्या करना है? आपको इस दुनिया की परिस्थितियां नहीं चला सकती, दो कौड़ी के लोग नहीं चला सकते। आपको चलाएंगे आपके कर्म, आपके ईश्वर, आपका भाग्य। अगर आपके भाग्य में टर्मिनेट होना लिखा है तो कुछ भी हो जाए टर्मिनेट हो जाओगी। मैंने देखा है, एक इंसान ने कंपनी को अपने जीवन के 15 साल दिए, उस कंपनी को कहां से कहां लेकर गया, और एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपने ऑफिस में सामान भी नहीं लेने दिया गया, मीटिंग रूम से ही धक्के मार के निकाल दिया गया, सामान बाहर फेंका गया। बाद में एक गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो टर्मिनेट होना लिखा होगा तो आप हो जाओगी, आप कुछ नहीं कर सकती, उसके आगे भी बढ़ जाओगी। बहुत से लोग टर्मिनेट हो जाते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में बहुत बार हम धोखे खाते हैं, फेल होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे आगे छोटी शुरुआत मिले, बड़ी शुरुआत मिले। टर्मिनेट होने से डरना बंद कर दो। जब आप सही हो, आप अपने कर्म कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, देखने वाला सब देख रहा है, ब्रह्मांड और ईश्वर सब देख रहे हैं, ये नौकरी नहीं लिखी होगी तो चली जाएगी। कहीं और आपके कर्म लिखे होंगे, आपका भाग्य लिखे होगा, वहां तक पहुंच जाओगे। और हो सकता है वहां पहुंचने के लिए इसका टर्मिनेट होना जरूरी हो, क्योंकि आप मन से इसको ना त्याग पा रही हो। हर चीज के बिना जीवन चलता है, दौड़ता है। आपने 10 साल दिए इस कंपनी को, लोगों ने 30-30, 40 साल दिए अपने बिजनेस को, तो भी इतने लोनों के तले दब गए, बिजनेस भी खत्म हो गया, बेइज्जती भी हुई, सब कुछ बिक भी गया। मैंने भी अपने जीवन के कुछ साल अपने एक सपने को दिए थे, और वो इतनी बुरी तरह बर्बाद हुआ ना। सालों तक 15-15, 16 घंटे तपती धूप में, गर्मी में, केमिकल्स में मैंने काम किया। बदनामी भी हुई, सब कुछ छिन भी गया, सपने टूट भी गए, अपने सपनों को अपने सामने कुचला हुआ भी देखा, शून्य पर भी आ गया, लेकिन रुका नहीं, जीवन आगे बढ़ गया, कर्म करता रहा। तो ये टर्मिनेशन का जो डर है ना, जो सबको होता है, मुझे भी था, आपको भी है, इसे मन से निकाल दो। जो होना है हो जाए, मैं अपने साथ खड़ी हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं आगे बढ़ ही जाऊंगी, छोटी शुरुआत कर ही लूंगी, बड़ी नहीं मिली तो। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है कि जिस लेवल पे हूं उसी लेवल पे ही रहूं। कई बार ऊंचा जाने के लिए पहले नीचे आना पड़ता है दोस्तों। गुलेल होती है ना, पहले पीछे जाते हो तभी बहुत आगे जाते हो। 0 पॉइंट पे खड़े रहोगे, हल्का सा खींचोगे तो नीचे ही जाओगे। दूसरी नौकरी देखना शुरू कर दो। बहुत समझदारी की बात है। आपके सामने एक परिस्थिति आ गई है कि आपकी बॉस बदतमीज है, आपका बुरा चाहती है, वो जीवन का एक रोड़ा है, एक नकारात्मक ऊर्जा है जो कर्मों के वश, प्रारब्धों के वश आपके जीवन में आई है। उस बात का एहसास करो, उसको रेजिस्ट मत करो। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, रेजिस्ट करना बंद कर दो, आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। उसको परिस्थिति मानकर उसके चारों तरफ घूमकर एक डिसीजन लेना ताकि आगे बढ़ पाओ। और वो फैसला है, जब तक यहां हो आपको अपने साथ और उस काम के साथ जस्टिस करनी है, ताकि ईश्वर और ब्रह्मांड आपकी ईमानदारी देख पाए। आखिरी क्षण तक, जब तक आप इस कंपनी में, आपको ईमानदारी से काम करना है। एक आपका ये फैसला हो गया। दूसरा फैसला है निरंतर नई नौकरियां देखना, वो भी अहंकार को, अहम को थोड़ा सा नीचे रख के। इससे थोड़ी छोटी नौकरी भी मिल रही है तो आप में इतना अनुभव है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगी। पर ध्यान रखना, एक लंबे समय तक जब हम अपनी बेइज्जती कराते हैं, मजबूरी में अपने आत्मसम्मान को गिरने देते हैं, तो हम किसी काम के नहीं रहते। हमारा व्यक्तित्व गिर जाता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है, कर्म भी नहीं कर पाते। उस स्थिति तक हमें नहीं पहुंचना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्लान करके कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर निरंतर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मजबूरी में। मजबूर कभी मत बनना, बेचारा कभी मत बनना जीवन में दोस्तों। अब आपने फैसला लिया है, जितने में नौकरी देख रही हूं उतने नौकरी नहीं छोड़नी, और निरंतर नौकरियां देखनी है, काम देखने हैं, बिजनेस भी देख सकते हो, खाली नौकरी जरूरी नहीं है। छोटी सी शुरुआत भी कर सकती हो अगर जेब में कुछ दिन चलाने के लिए पैसा है, गुजारा चलाने के लिए। साथ ही साथ ये कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड में कोई स्किल सेट है जो आप में होना चाहिए, जो आपको बेहतर बना देगा, तो अपने वीकेंड्स, खाली समय उसको दे दो। थोड़ी मेहनत कर लो, टाइम भी पास होगा और एक बेहतर नौकरी भी लग पाएगी। अब आपकी क्या फील्ड है वो मुझे नहीं पता। हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होती है जो एक इंसान को एक एक्स फैक्टर दे देती है, एक एक्स्ट्रा पोजीशन दे देती है। तो ढूंढो, पता होंगी आपको। इस उम्र में पढ़ाई करना आसान तो नहीं होता, पर करने वाले कर लेते हैं, बहुतों को करते देखा है। थोड़ा समय दोगी, टाइम पास भी होगा और ग्रो भी करोगे।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूंगा, अगर वो इंसान, वो घटिया नीच इंसान आपको निरंतर टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, सबके सामने निरंतर आपकी बेइज्जती कर रही है, एक एक दिन जाना मुश्किल हो गया है, एक एक दिन भारी हो गया है, हर दिन आप डिप्रेशन में वहां जा रही हो, जीवन जीने से मन उठता जा रहा है, तो तुरंत उस नौकरी को त्याग दो, कुछ मत सोचो। इम्प्रैक्टिकल हो जाओ, इसलिए कह रहा हूं, वरना आप इतने डिप्रेशन में चली जाओगी, इतना नीचे गिर जाओगी मानसिक स्तर पर कि आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, महीनों सालों उस डिप्रेशन से निकलने में लग जाएंगे, काम तो क्या ही करोगे। इससे बेहतर है हाथ पैरों में ऊर्जा सलामत है, कुछ दिनों का स्ट्रेस रहेगा, उस नौकरी को छोड़ देना। और अगर उस लेवल की बदतमीजी नहीं हो रही है, कई लोगों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा होता है, कई लोगों को जान के लोगों के सामने गालियां दी जा रही होती है, अगर वो चीज नहीं हो रही है, मनमुटाव है, डांटा जा रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, तो उस चीज को मैनेज कर लो कुछ दिनों के लिए। पर अगर एक्सट्रीम चीजें हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं सहना, उस औरत को एक्सपोज करो सबके सामने, उसकी असलियत बताओ, एचआर को भी, मैनेजमेंट को भी कंप्लेंट डालो, चाहे एक्शन हो ना हो, लोगों को खबर होनी चाहिए कि वो औरत ऐसी है, ये हरकत कर रही है, और उसको प्रेम से मुंह पर बोल के कि आप बहुत ही गंदी औरत थी, आपने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ ऐसा बुरा ना करे, मैं चलता हूं या चलती हूं, सबके सामने ऐसा कह के निकल जाओ। और एक और बात कहूंगा, कई बार वक्त अपने आप बदलता है, अगर आप निष्ठा से कर्म करते रहते हो, निरंतरता कायम रखते हो, आपको एक बुरी बॉस मिल गई है पर आप टीम के लिए कुछ अच्छा करे जा रहे हो, तो हो सकता है आपके सीनियर तक वो बात पहुंच जाए, हो सकता है इस इंसान को वहां से हटा दिया जाए, इसका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, कोई नया बॉस आ जाए। कोशिश करो, एचआर से बात करके देखो, सीनियर से बात करके देखो कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, जिससे बात कर सकते हो कर लो और अपने कर्म करते रहो, क्या पता कुछ सही भी हो जाए। हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, पर आपने तय कर लिया मैं सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ूंगी, चारों तरफ से प्रयास कर रही हो, इतना बहुत है आपके लिए, यही आपका कर्म है दोस्तों। कर्म ही हमारा धर्म है, परिणाम हमारा धर्म नहीं है। परिस्थितियां जितनी भी बुरी आती है, हो सकता है हमारे पुराने प्रारब्ध हो, बुरे कर्म हो जो आके बीत रहे हैं, उससे ये दुश्मनी, या तो आपके बुरे कर्म बीत रहे हैं, या आपका कोई और स्थान बनाए, कोई ऊंचा स्थान बनाए, कोई बेहतर स्थान बनाए, उसकी तरफ आपको ये बुराई लेकर जा रही है। तो जीवन में हमेशा मन में रखो कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन तो चल ही रहना, जीवन का प्रवाह तो नहीं रुक गया ना। जीवन का प्रवाह तब रुकता है जब एक इंसान बिस्तर का मोहताज हो जाता है, कर्म नहीं कर पाता, उठ ही नहीं पाता, तब तक आपका जीवन पूरे प्रवाह में है। या किसी अकालग्रस्त क्षेत्र में नहीं फंस जाते जहां खाने को अन्न का दाना नहीं है, या आपके देश में युद्ध नहीं चल रहे होते कि जान पे भी बनाई है, ना खाने को है ना काम को है। जीवन ठहरा नहीं है, भाव में है, मतलब जीवन चल रहा है, जीवन चलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, जीवन चलता रहेगा। इस बात का एहसास करो, खुद को ठंडा करो। आपको इन चीजों से डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, शादी की अर्जेंसी से और जॉब के टर्मिनेशन से, उनको अपना लेना है, हो बढ़िया, ना हो पर खराब ना हो, खराब इंसान से शादी ना हो, गलत इंसान से शादी ना हो, गलत शादी ना हो, टर्मिनेट हो जाऊं पर आत्मसम्मान ना गिर जाए, मैं अपनी तरफ से गलत नहीं होनी चाहिए, यह मन में बात होनी चाहिए। और डिस्कनेक्ट होकर आध्यात्मिक रूप से जीवन को जियो, हर दिन की अच्छी दिनचर्या भी जियो। ठीक है, ऑफिस में जो हुआ सो हुआ, हर रोज अच्छी चीजें गिनो। मेरे 4 दोस्त भी हैं, मैंने अपनी तरफ से अच्छे कर्म करे, मैंने प्रयास करा, आज मैंने संघर्ष करा। टर्मिनेशन का डर है, वो बदतमीज बॉस है, तो भी मैंने संघर्ष करे, आज के दिन मैं सफल हूं। शाम को कुछ समय मंदिर में बिताया करो, ईश्वर के सामने आरती गाओ, आरती के साथ साथ, गाने के साथ साथ अपने सारे दुख ईश्वर को सौंपते चलो। कुछ समय अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ वॉकिंग पे निकल जाया करो, उनसे मन की बातें साझा करो, उन्हें समझाओ कि अगर मैंने जॉब छोड़ भी दी तो मेरे लिए बेहतर होगा तभी छोड़ूंगी, इतनी मूर्ख नहीं हूं, बहुत बुरा होने से बच जाए इसलिए छोड़ूंगी, अपने जीवन के लिए छोड़ूंगी अगर छोड़ूंगी तो। और अपनी इनसिक्योरिटीज भी उनसे शेयर करो जो बहुत अपने हैं। साथ ही साथ मन को शांत करने के लिए कोई स्पोर्ट्स हो, गेम हो, खेल हो, जरूर खेला करो, अच्छी किताबें जरूर पढ़ा करो, एंगेज करा करो अच्छी चीजों से। कोई आपको वेब सीरीज पसंद है, जरूर देखो, मूड ऑफ है तो भी लगा लो, नहीं मन कर रहा कुछ भी करने का लेकिन करो कुछ। खाली बैठ के वो चिंतन मत करते रहो ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। दिन में संघर्ष कर लिया, अब रात को मुक्त रहो, पूरा
पूरे मजे लो, क्योंकि आज का दिन आपको सेहत के साथ, ऊर्जा के साथ मिला है, मजे ले सकती हो। आज का ही दिन वापस नहीं आएगा। दुख तो भोग लिया अपने हिस्से के, खुशी कौन भोगेगा? उसको भी भोगो। नियमित रूप से दिनचर्या जियो, सेहत पर काम करो, जिम जाओ। बहुत सारी चीजें चलेंगी ना तो एक चीज इतनी चुभेगी नहीं जीवन की। एक ही चीज पर, रिश्ते पर, काम पर निर्भरता होगी तो उसकी बुराइयां बहुत चुभने लगेंगी। अपनी सेहत पर किसी भी चीज का प्रभाव मत आने देना, मानसिक और शारीरिक सेहत पर। सबसे बड़ा नुकसान वही है। जो नुकसान आपको कर्म करने से रोक दे, बिस्तर का मोहताज बना दे, उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं। आपको सिर्फ एक कमिटमेंट खुद से करना है, मैं निरंतर ऊर्जावान रहूं, एक्टिव रहूं जीवन में, जब तक जीवन है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, कोई ना कोई मंजिल मिल ही जाएगी, कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए अध्यात्म का रास्ता लो, मन को खाली करो, एक्सप्रेस करो घर वालों के सामने, गानों को गुनगुनाओ, चीखो, जो मर्जी करना है करो, खुद से बातें करो, खुद को बोलो मेरे साथ गलत हो रहा है पर मैं संघर्ष कर रही हूं, मैं कर्म योगी हूं, मुझे आगे बढ़ना है। और शारीरिक सेहत के लिए एक्टिव रहो, रोज वॉकिंग करो, एक्सरसाइजिंग करो, प्राणायाम करो या जिम ज्वाइन कर लो। कई बार हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं क्योंकि वो शुगरी चीज़ें, घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें हमें तुरंत एक झटका देती है पॉजिटिव, बहुत अच्छा महसूस कराती हैं। वो अच्छा हमें महसूस नहीं करना है, वो लंबे समय में हमें आदी बना देंगी, शरीर को कमज़ोर बना देंगी। उनके बिना वैसे भी खुशी नहीं मिल पाएगी, उनसे बचना है। खान पान बिल्कुल सही रखना है, ऊर्जा वाला फाइबरी फूड रखना है, एक्टिव रहना है, हॉबीज़ को परस्यू करना है। बाकी हर इंसान का जीवन एक अलग कहानी या अनोखी कहानी अपने तरीके से शेप लेगी। कुछ कमियां रहेंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ अधूरा रहेगा, कुछ मिल भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ये दो चीज़ें खराब चले तो पूरा जीवन खराब होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, रिश्ता भी बन जाएगा समय के साथ, काम में भी सेट हो जाओगी समय के साथ। वो अच्छा समय आना ही आना है, कुछ समय की बात है, ठीक है, संघर्ष का फेस है, निकाल लो, शांति से, सहजता से निकाल लो। कोई प्रेशर मत लो, कोई दबाव मत लो कि मम्मी क्या सोचेंगी, मम्मी बुरा मान जाएंगी। उनका अपना भाग्य, उनका अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है। अपने जीवन पर, अपने लॉन्ग टर्म की खुशी पर, सेहत पर फोकस रख के जीवन को जियो, प्लान के साथ जीवन को जियो, हर दिन को जियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।